मित्रों, कई व्यक्ति होते हैं अपने घर में अलग अलग इष्ट देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। तो कई क्वेश्चन भी आए हैं कि हम अन्य देवताओं की जब सेवा करते हैं या किसी भी देवता की हम सेवा करते हैं तो उनसे अगर हमें फल प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा परीक्षा नहीं लेते मुकाबले माता काली के। माता काली जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा लेती है। और माता रानी क्यों परीक्षा लेती है कठिन, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल सके कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और माता रानी की परीक्षा चल रही है अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी जो है अपने साधक और अपने सेवक, अपने बच्चे को परिपक्व बनाने के लिए, ताकि वो साधना और भक्ति मार्ग में कहीं पे भटक ना जाए, इसलिए माता रानी इतनी कठिन परीक्षा लेती हैं। और माता रानी की परीक्षा के लक्षण मैं बता देता हूँ आपको। माता रानी जब परीक्षा लेती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूजा पाठ अब छोड़ देनी चाहिए, माता रानी मेरे से प्रसन्न नहीं है, मैं माता रानी की इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन माता रानी मेरे से प्रसन्न नहीं है और माता रानी का पता ही नहीं है, माता रानी मेरे पास आ ही नहीं रही, ना कोई शक्ति का उसे आभास होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, माता काली जो है ब्रह्मांड की वो देवी है जो सारे फल, इस ब्रह्मांड के जितने भी फल हैं, जो भी फल है इस ब्रह्मांड का, वो माता रानी आपको प्रदान कर सकती है। और माता रानी अपने साधक के लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा ममतामयी है, उसका शुभ ही शुभ करती है, कभी अशुभ नहीं करती। लेकिन माता रानी की जब कोई साधक पूजा पाठ शुरू करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। अब कठिन परीक्षाओं में कैसे कैसे आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होना और आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा नफरत होना एक दूसरे से। और कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके घर का कोई सदस्य उस पूजा पाठ से चिढ़ के आपको कुछ ताने मार देता है। कई बार ऐसा होता है कि माता रानी के जो सेवक होते हैं, माता रानी के जो गण होते हैं, माता रानी की जो 64 योगिनियां होती हैं, दूत होते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो क्या होता है आपके साथ, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी भटके ना, माता रानी की पूजा पाठ कभी भी छोड़े ना, तो यही आपकी परीक्षा होती है। इसीलिए माता रानी जो है सबसे ज्यादा बहुत, इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ममतामयी, मैं तो बार बार ममतामयी कहता रहूंगा क्योंकि मैंने दर्शन करे हैं। माता रानी बहुत ज्यादा ममतामयी है। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा माता रानी ने ली थी, लेकिन माता रानी जब अपने साधक, अपने बच्चे के पास आती है तो जो भी उसने परीक्षाएं ली है और अब तक जितने भी उसके दुख संकट होते हैं वो सारे के सारे माता रानी क्षण भर में काट देती है उसके सारे संकट। तो इसीलिए माता रानी जो है इतनी कठिन परीक्षा लेती है कि मेरा साधक आने वाले समय पे अगर उसको कोई भी भटकाने की कोशिश करेगा पूजा पाठ से, मेरे ध्यान से कोई भी भटकाने की कोशिश करे, मेरा बच्चा जो है, मेरा साधक जो है कभी भी भटके ना, इसलिए माता महाकाली जो है शुरुआत में ही उसकी परीक्षा ले लेती है पूर्ण रूप से। इसी और माता रानी जब परीक्षा लेने के बाद अपने साधक और बच्चे के पास आती है तो माता रानी कभी भी आपको नहीं भूलती, चाहे आपका ये जीवन बीत जाए, चाहे अगला जन्म भी आ जाए, माता रानी कभी नहीं भूलती। बेशक उसका बच्चा भूल जाए उसको, लेकिन माता रानी उसके अगले जन्म में भी उसके साथ चलती रहती है, अगर उसका अगला जन्म होता है। अगर अगला जन्म नहीं होता तो माता रानी के चरणों में उसको जगह मिल जाती है। इसीलिए माता महाकाली इतनी कड़ी परीक्षा लेती है अपने बच्चों की। तो देखो, माता रानी की कड़ी परीक्षा लेने का एक बहुत ही ज्यादा विशेष कार्य है। विशेष रूप से आपको माता रानी जो है परिपक्व और एकदम कठोर तपस्या से गुजरना पड़ता है। और जब माता रानी आएगी तो आपके घर का और आपका शुभ ही शुभ होगा, और जिसको आप चाहते हो उन सब का भला होगा, और जो भी आपके दुश्मन होते हैं उन सबको माता रानी क्षण भर में दूर कर देती है। माता किसी का अनिष्ट नहीं करती। माता रानी तो बहुत ज्यादा ममतामयी है अपने साधक, अपने बच्चों के लिए। कई लोग हैं जिन्होंने माता रानी की छवि को बिगाड़ रखा है।
ऐसे लोगों की कभी भी बात नहीं सुननी चाहिए। माता रानी, कई व्यक्ति कहते हैं कि माता महाकाली की पूजा सेवा घर में नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग नहीं चाहते कि आप माता महाकाली की सेवा करें, तो वो लोग आपको इस रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ के रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको भी ज्ञान मिले। उन सबको इस बात का ज्ञान होता है कि अगर ये माता रानी की, माता महाकाली की सेवा करेगा, माता काली की पूजा पाठ करेगा, तो माता रानी तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। उनको ये ज्ञान होता है, इसलिए वो ज्ञान किसी को देते नहीं है। ठीक है ना। तो माता काली की पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एकदम सच्चे भाव से माता रानी की पूजा करें, माता रानी आपका खूब भला करेगी। जैसे मेरा भला करा है, मेरे पास माता रानी दौड़ के आई है, जैसे मैंने पुकारा है हृदय से, वैसे आप भी पुकार के देखें, आपका हृदय गदगद हो जाएगा एकदम। माता रानी जब आपके पास होती है तो आपको इस संसार में महामाई के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और माता रानी भी सदैव आप पे कृपा बरसाती रहती है, आपको अपने बच्चे की तरह अपने गोद में लेकर लाड़ करती है। और बहुत ज्यादा इस संसार में, मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, इस संसार में अगर सबसे ज्यादा ममतामयी कोई है तो या तो हमारी घर की माँ हमसे प्यार करती है, या तो महामाई दुर्गे अम्बे जगदम्बे काली, प्रचंड काली के माँ, या महाकाली, या भद्रकाली, जितने भी उसके नाम हैं वो एक ही है। वो ही अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कभी भी अपनी पूजा पाठ जो है माता काली की, अगर कोई साधक पूजा पाठ सेवा साधनाएं कर रहा है तो उसको कभी भी उसकी पूजा पाठ छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी ज्यादा बुरी से बुरी स्थिति उस साधक की हो जाए या बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए, लेकिन उसको माता रानी की पूजा पाठ कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।